एक रचना। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि देवताओं को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था? काल नेमी दैत्य नंदी से शुंभ, गणेश जी से निशुंभ, स्वामी कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण कर युद्ध करने को वेग से दौड़ आए। निशुंभ ने 5 वाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में वेध दिया और वह मोर मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद कार्तिकेय क्रुद्ध हो जब तक शक्ति को ग्रहण कर ही रहे थे, तब तक निशुंभ ने वेग से अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। तदनंतर नंदी ने बाणों के समूह से कालनेमी को बेधा और 7 बाणों से घोड़ों तथा पताका को और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रुद्ध होकर नंदी का धनुष काटा। तब वह बलवान उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती में शूल मारा। शूल से भेदन किए गए हृदय वाला और मारे गए घोड़ा और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर को उखाड़कर उससे नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ और गणेश जी, जिनके रथ और मूष वाहन थे, वो दोनों युद्ध करते हुए आपस में बाणों के समूह से परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुंभ के हृदय का भेद किया और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि में गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो बाणों की वर्षा से गणेश जी को और 3 बाणों से मूषक को बेंध कर मेघ के समान गरजने लगा। हे राजन, बाणों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी उतरकर पांव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे, जैसे अंकुश से हाथी को मारे। महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देख करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांडा, भैरव, भूतों और योगिनियों के गढ़, पिशाच योगिनियों के समूह और गढ़ से सब वीरभद्र के साथ चले। किलकिला शब्दों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे। वे दानवों को भचड़ करते हुए उछलते कूदते और रणभूमि में नाचते थे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए, गिरे हुए तथा खाए हुए दैत्यों से मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बलि, सागर नंदन जलंधर अपने सेना को गढ़ों द्वारा विध्वंस होते देख बड़ी पताका वाले रथ में बैठकर गढ़ों के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और भेरी का शब्द और दोनों सेनाओं का सिंहनाद उस समय होने लगा। जलंधर के बाण समूहों से आकाश और पृथ्वी का मध्य भाग ढक गया, जैसे कि कुहरे से आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को भेद कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अति शीघ्र अपनी शक्ति से भेदन किया। शक्ति के लगने से वह कुछ व्याकुल मन घूमने लगा। तदनंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा मारा। तब वे भूमि पर गिर गए। इसी प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाणों से उसे, उसके घोड़ों को, पताका, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति मारकर गणेश जी को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया।
तथा क्रोधित हो वीरभद्र पर दौड़ा और सूर्य के समान कांति वाले वे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया और धनुष काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर परिग अर्थात लोहांगी लेकर दौड़ा। नारद बोले, उसने शीघ्र जाकर परिग से वीरभद्र के मस्तक में दे मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर गिर गया। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के तारा भोजन की कथा। एक साहूकार की बहू रोज तारा भोजन करती थी। उसने अपनी सास जेठानी देवरानी ननद और राजा से कहानी सुनाने को कहा, पर सभी मना कर देते हैं। अंत में पड़ोसन कहानी सुनती है और हुंकार भरती है। पूरा कार्तिक मास बीत जाता है। जब बहू स्वर्ग जाने लगी तो अभिमान के कारण भगवान के दूत बीच रास्ते में उसे रोक देते हैं। बहू ने 7 बार क्षमा याचना की, तब उसे स्वर्ग में स्थान मिला। कीड़ा नगरी की कथा में बुढ़िया माई भगवान की भक्त थी, लेकिन कथा सुनने नहीं जाती। भगवान सन्यासी रूप में आते और बुढ़िया माई को सोने की ईंट देकर घर पर दान पुण्य करने को कहते हैं। उसने नहीं किया। मृत्यु के बाद उसे कीड़े और सांप के रूप में दंड मिला। घर वालों ने दान पुण्य और कीड़ी नगरी चली गई। आटा और शक्कर डालने से परिवार सुखी और संपन्न होता है। इल्ली और घुन की कथा में इल्ली ने कार्तिक स्नान किया, घुन ने नहीं। इल्ली का पुण्य उसे राजा के घर में जन्म दिलाता, जबकि घुन गधा बनता। राजकुमारी के पिछले जन्म की बातें याद आती हैं और वे सब कार्तिक स्नान करके दान पुण्य करते हैं। तो भक्तों, अब हम सुनेंगे सीता नित्य नेम की कथा, जिसमें सीता माता कुएं की पाल पर बैठकर कहानी सुनाती हैं। कहानी सुनने और कहने से घर में भंडार भर जाते हैं। पड़ोसन भी कहानी सुनकर नित्य नेम करने लगी। यह कथा सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस का दोष अपने सर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मुझे मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा
पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ बैठो राम, तपे रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर चाव से सुनाई जाती है। कार्तिक मास में कहने सुनने, हुंकार भरने और व्रत करने से सभी को सुख संपत्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय, सीता माता की जय, विष्णु भगवान की जय,